अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम बेसिक स्टैटिस्टिक्स के टॉपिक्स देखेंगे जो कि डेटा साइंसेस में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। सबसे पहले कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि हमें समझना लाजमी है, जैसे कि वेरिएबल्स हैं। अब डेटा सेट के अंदर आपके पास जो फीचर्स मौजूद हैं वो वेरिएबल्स कहलाते हैं। पॉपुलेशन इज़ अ कंप्लीट डेटा सेट विच इज़ गिवन। जो आपको पूरा डेटा सेट गिवन है वो आपकी पॉपुलेशन है। अब इसी के अंदर अगर आप मीन कैलकुलेट करते हैं तो वो आपका पॉपुलेशन मीन कहलाएगा। मीडियन कैलकुलेट करेंगे तो वो आपका पॉपुलेशन मीडियन कहलाएगा, और इसी तरह आप मोड कैलकुलेट करेंगे तो वो आपका पॉपुलेशन मोड कहलाएगा। सैंपल इज़ अ सबसेट ऑफ पॉपुलेशन। सैंपल जो है वो पॉपुलेशन का सबसेट होता है। इसके अंदर हम कुछ वैल्यूज़ निकाल के हम स्टैटिस्टिक्स ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, और उसके बाद हमें पता चलता है कि वो हमें सही रिजल्ट्स दे रहा है या नहीं दे रहा। तो इसी तरह एवरेज जब हम निकालेंगे इसका तो वो सैंपल मीन कहलाएगा, मीडियन सैंपल मीडियन कहलाएगा, और मोड सैंपल मोड कहलाएगा। रैंडम वेरिएबल एंड इट्स टाइप्स। ईच फीचर प्रेजेंट इन आवर डेटा सेट इज कॉल्ड रैंडम वेरिएबल। हर फीचर इनफरादी तौर पे एक रैंडम वेरिएबल है। अब रैंडम वेरिएबल कितने टाइप्स के हो सकते हैं? रैंडम वेरिएबल दो तरह के होते हैं, न्यूमेरिकल या कैटेगोरिकल। न्यूमेरिकल के अंदर भी दो टाइप्स होती हैं, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस। डिस्क्रीट जैसा कि आपकी एज है जो कि 32, 44 इस तरह से आएगी, और कंटिन्यूस जो कि आपके फॉर एग्जांपल आपका बैंक अकाउंट नंबर या आपका बैंक अकाउंट में मौजूद रकम। कैटेगरिकल कॉलम्स फर्दर डिवाइड होते हैं तीन कैटेगरीज के अंदर, जिसके अंदर नॉमिनल है, ऑर्डिनल है और बूलियन है। नॉमिनल जैसा कि रेड ग्रीन ब्लू कलर्स का होना, और ऑर्डिनल जैसे कि ऑर्डर्स को वो शो कर रहा हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और बुलियन 0 1 ट्रू फॉल्स इस तरह से। मीन मीडियन मोड एंड रेंज। मीन मीडियन मोड क्या कहलाता है? स्टैटिस्टिक्स की टर्म्स के अंदर मीन मीडियन मोड को हम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। मीन क्या होता है? एवरेज ऑफ गिवन डाटा। आपने तमाम वैल्यूज़ को ऐड करने के बाद डिवाइड कर दिया सम से। लेकिन अगर इसके अंदर आउटलायर्स मौजूद हैं और आप ये सोच रहे हैं कि आप इसका एवरेज जो है वो इम्प्यूट करेंगे किसी नैन वैल्यूज़ के अंदर, तो आपके पास रिजल्ट्स गलत आ सकते हैं। मीडियन सेंट्रल वैल्यू ऑफ गिवन डाटा। जैसे ही आपने इसको असेंडिंग ऑर्डर के अंदर उन वैल्यूज़ को रखा, उसके बाद उसकी सेंट्रल वैल्यू उठा ली, तो ये आपका मीडियन हो जाएगा। मोड मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू विच इज़ गिवन इन डाटा। जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे मीन जो है इन्होंने सबको प्लस करने के बाद डिवाइड बाय सम ऑफ वैल्यूज़ किया है। द मीन इज़ 5। मीडियन के अंदर हमारे पास दो वैल्यूज़ आई हैं, मीडियन के अंदर हमारे पास 4.5 आया है, जबकि मोड जो कि मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यूज़ को ले रहा होता है, तो इसने अपना वैल्यू दी है 3। अब रेंज क्या होती है? रेंज अपर बाउंड और लोअर बाउंड रेंज कहलाती है। ठीक है, जैसे कि आपने अपना हाईएस्ट नंबर लिया और उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया अपने लोएस्ट नंबर से। द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट नंबर एंड द लोएस्ट नंबर इज कॉल्ड रेंज। तो रेंज हमारे पास 8 की आ रही है। गॉसियन या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन ऑल्सो नोन एज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज अ बेल कर्व्ड शेप। इस तरह से ये शेप बना रहा होता है, and it is assumed that during any measurement values it will follow a normal distribution with an equal number of measurements above and below the mean value। तो ये इस बात को एज्यूम कर रहे होते हैं कि हम जिस भी वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे तो वो इसी तरह का हमें एक बेल कर्व शो करेगा। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन के, वो ये हैं कि जैसे ही आप मीन निकालने के बाद फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन की तरफ जाएंगे प्लस में और माइनस में, तो वो 68.2% वैल्यूज़ को अपने अंदर रख रहा होगा। जैसे ही आप सेकंड स्टैंडर्ड डेविएशन की तरफ जाएंगे तो ये 95.5% ऑफ वैल्यूज़ को रख रहा होगा, और इसके बाद जैसे ही आप थर्ड स्टैंडर्ड डेविएशन की तरफ जाएंगे तो वो 99.7%
ऑफ वैल्यूज़ को अपने अंदर रख रहा होगा और इसी तरह से ये एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व बना रहा होगा। इसके थ्रू हम आउटलायर्स को भी डिटेक्ट कर सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ और कहीं कहीं फिफ्थ स्टैंडर्ड डेविएशन की तरफ भी हम जाते हैं और हम इन आउटलायर्स को डिलीट कर सकते हैं जी स्कोर के थ्रू। ये जी स्कोर कहलाता है। अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर, अगर हम मीन के अंदर प्लस माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन डाल दें तो ये जी स्कोर वैल्यूज़ कहलाती हैं और जी स्कोर वैल्यूज़ के थ्रू हम आउटलायर्स को डिटेक्ट करना और रिमूव करना आने वाली वीडियोस के अंदर प्रैक्टिकली भी देखेंगे। वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। अब स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन हेल्प अस टू फाइंड आउट द स्प्रेड ऑफ द वैल्यू विद इन द डिस्ट्रीब्यूशन। अब जैसे कि आपके पास एक डिस्ट्रीब्यूशन मौजूद है, आपके पास एक डेटा सेट मौजूद है जिसके अंदर आप देखना चाहते हैं कि आपकी वैल्यूज़ कितनी स्प्रेड आउट है, तो आप स्टैंडर्ड डेविएशन की मदद से देख सकते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है अंडर रूट वेरिएंस। और वेरिएंस हम किस तरह से कैलकुलेट कर रहे होते हैं? हम वेरिएंस कैलकुलेट कर रहे होते हैं द एवरेज ऑफ द स्क्वायर्ड डिफरेंसेस फ्रॉम द मीन। जैसे ही आप मीन से दूर होते चले जाएंगे तो आप उसके स्क्वायर्स अगर आप कर दें तो ये आपका वेरिएंस कहलाएगा। एवरेज करके स्क्वायर कर दें। परसेंटाइल्स क्या होते हैं? Percentiles in statistics indicating the value below which a given percentage of observation in a group of observation falls. For example, हमारे पास यहाँ पे 5 स्टूडेंट्स मौजूद हैं जिन्होंने आउट ऑफ 100 स्कोर्स किए हैं, जैसे कि अहमद ने 69, रियाज ने 56 और संदेश ने 27 एंड सो ऑन। तो इनकी परसेंटेजेस तो बज़ाहिर 69%, 56%, 45% है, लेकिन इनकी जो परसेंटाइल्स होंगी वो कुछ डिफरेंट होंगी। वो इस तरह से होंगी कि जो हाईएस्ट नंबर पे है वो 100% परसेंटाइल्स पे मौजूद होगा। जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे 100% परसेंटाइल्स इसीलिए इसको दिया गया क्योंकि 69 से ऊपर कोई और मौजूद नहीं है। यहाँ पे 56 है, 45 है, 32 है, 27, तो 69 से अबव कोई नहीं है, तो इसलिए ये 100% परसेंटाइल्स पे है। रियाज जो है वो 56% परसेंटेज लेके आया है और इसके ऊपर सिर्फ एक है जो कि 69 वाला है, तो इसलिए 75% वैल्यूज़ जो हैं वो इसी के अंदर मौजूद हैं। इसका ये मतलब है इसी रेंज के अंदर 75% वैल्यूज़ आपकी मौजूद है। इसके बाद अगर मैं 50% की बात करूं तो 45 जो स्कोर किया है जिसने, वो 50% परसेंटाइल्स पे इसलिए क्योंकि इससे 2 ऊपर हैं और 2 नीचे हैं, ये सेंट्रल उसके ऊपर आ गया ये। और इसी तरह लास्ट में 27 परसेंटाइल्स की परसेंटाइल्स जो हैं, परसेंटेज की परसेंटाइल जो हैं वो 0 हैं क्योंकि इससे नीचे कोई भी नहीं है, सब इससे ऊपर ही है। थ्रू दिस परसेंटाइल्स मेथड्स वी कैन डिटेक्ट आउटलायर्स एज वेल। हम आउटलायर्स डिटेक्ट करेंगे, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। Practical implementation of detecting and removing outliers through percentiles will be next couple of classes. Skewness क्या होती है? जब आपके डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड ना हो तो डेटा जो है वो स्क्यूड डेटा कहलाता है। स्क्यूड रिफर्स टू डिस्टॉर्शन और एसिमेट्री इन अ सिमेट्रिकल बेल कर्व। बेल कर्व के अंदर ही आपको नजर आएगा कि वो एक तरफ से अपनी ढलान बना इन अ सेट ऑफ डेटा। इफ द कर्व इज शिफ्टेड टू द लेफ्ट और टू द राइट इट इज सेड टू बी स्क्यूड। अगर ये इस तरह से अपना कर्व जो है वो बीच में नहीं दे रहा, अगर बीच में दे रहा है तो मीन मीडियन मोड सेंट्रल टेंडेंसी जो है वो बीच में, अगर वो बेल कर्व तो बना रहा है मगर थोड़ा सा वो इस तरह से शो कर रहा है तो नेगेटिव स्क्यू है, और अगर वो लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव स्क्यू है। पॉजिटिव स्क्यू इज व्हेन द लॉन्ग टेल इज ऑन द पॉजिटिव साइड ऑफ द पीक। ये जो लॉन्ग टेल है ये अगर आपकी पॉजिटिव साइड, राइट साइड आपका पॉजिटिव होता है ना, तो पॉजिटिव साइड के ऊपर अगर आपकी ये लॉन्ग टेल आ रही है तो ये पॉजिटिव स्क्यू है। और अगर नेगेटिव स्क्यू कब है? जब ये नेगेटिव साइड के ऊपर आपकी पीक है, सॉरी लॉन्ग टेल है। उम्मीद करता हूँ आपको इस क्लास से फ़ायदा हुआ होगा। बेसिक स्टैटिस्टिक्स की ये टर्म्स बहुत ही ज़रूरी होती हैं आपको बेसिक्स डेटा की समझने में। नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे
परसेंटाइल्स के थ्रू आउटलायर्स को डिटेक्ट करेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।